क्या आपने अपने हाथों को ध्यान से देखा? अपने हाथों की लकीरें ही नहीं, हाथों का टेम्परेचर, उसका कलर और इसके साथ साथ हाथों में होने वाला ट्रेमर या फिर उंगलियों में होने वाला बदलाव आपकी सेहत के बारे में बहुत कुछ बताता है। आइए जानते हैं कि आपके हाथ आपके शरीर की कौन कौन सी समस्याओं को इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्मल हैंड्स कैसे होते हैं। जो सामान्य हाथ होते हैं उनका टेम्परेचर ना तो ज्यादा होता है ना तो बहुत कम होता है, उसका कलर तरीके से लगभग सेम होता है, ना उसमें कोई ट्रेमर्स होते हैं, उसकी जो ताकत है वो अच्छी होती है, पकड़ अच्छी होती है और बिना किसी दर्द के वो नॉर्मली अपना काम कर सकते हैं। अगर इसमें से अलग कुछ आपको लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो हो सकता है आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है जिसे आपके हाथ इंडिकेट कर रहे हैं। अगर नॉर्मल टेम्परेचर होने के बावजूद, मौसम नॉर्मल होने के बावजूद आपके हाथ एक्सट्रीमली ठंडे रहते हैं तो ये हो सकता है पुअर ब्लड सर्कुलेशन को इंडिकेट कर रहे हो या फिर हाइपोथायराइडिज्म को इंडिकेट कर रहे हो। कई केसेस में ये एनीमिया और रेनॉल्ड्स फिनोमेना को भी इंडिकेट करते हैं। अगर इसके साथ उंगलियों का कलर सफेद या नीला पड़ने लगे तो डॉक्टर से जरूर मिलें। अगर आपकी हथेलियां सामान्य से फीकी दिखने लगे तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को इंडिकेट करती हैं। अगर इसके साथ साथ आपको थकान, कमजोरी, डिजीनेस या फिर चक्कर आने जैसी परेशानी लगे तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। अगर आपकी दोनों हथेलियां लाल रहती हैं तो हो सकता है जनरली ये प्रेगनेंसी में मिल सकता है, लेकिन इसके साथ साथ लिवर डिजीज में भी आपकी हथेलियां थोड़ी लाल मिल सकती हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में भी ये बहुत कॉमन सिम्टम है। इसके कुछ और भी अन्य कारण होते हैं। अगर ये रिसेंटली आपको देखने को मिला है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। अगर आपके हाथ बहुत ज्यादा कांपते हैं तो ये कई बार स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण होता है, लेकिन अगर आपको कोई स्ट्रेस नहीं है फिर भी आपके हाथ कांपते हैं तो ये एक्सेसिव कैफीन इंटेक की वजह से हो सकता है। इसके साथ में ब्लड शुगर या हाइपर थायराइडिज्म में भी ये मिल सकता है। लेकिन कई बार ओल्ड एज में अगर ये प्रॉब्लम आती है तो ये पार्किंसन से भी रिलेटेड है। अगर ये ट्रेमर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल को इफेक्ट कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। अगर आपकी फिंगर्स में स्वेलिंग आ रही है तो ये बहुत कॉमन है अगर आप नमक ज्यादा खाते हैं या गर्म मौसम में हैं, लेकिन इसके साथ में ऑर्थराइटिस, हाइपोथायराइडिज्म या किडनी डिजीज है तो भी आपके हाथों में स्वेलिंग मिल सकती है। अगर आपको अपनी उंगलियों के जोड़ों में दर्द या अकड़न महसूस हो रही है तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के इनिशियल साइंस हो सकते हैं। अगर ये लक्षण 30 मिनट से ज्यादा बने रहे तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर से मिलिए। अगर आपके हाथों में सुन्नपन या झुनझुनी या फिर सुई जैसे चुभना यानी कि टिंगलिंग सेंसेशन हो तो ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, या फिर डायबिटीज में, डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी इस तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं। कुछ केसेस में ये कार्पल टनल सिंड्रोम या फिर नर्व कंप्रेशन में भी मिलता है। अगर आपकी उंगलियां नीले या बैंगनी रंग की हो रही हैं तो ये लो ब्लड सर्कुलेशन को इंडिकेट करता है, और अगर ये बार बार बन रहा है, बार बार हो रहा है तो आप नियर बाय डॉक्टर से मिलें। अभी जो भी साइंस मैंने आपसे डिस्कस किए, अगर वो अभी अभी हुए हैं और आपको परेशान कर रहे हैं या फिर बहुत लंबे समय से बने हुए हैं और आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने से भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपको अपने नियर बाय डॉक्टर से मिलना चाहिए। अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बनाइए, अपने खाने पे ध्यान दीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए, पानी भरपूर लीजिए और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ज्यादा लीजिए। अगर इसके बावजूद आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप नियर बाय डॉक्टर से मिलिए। ये ध्यान रखिए कि आपके हाथ बस इंडिकेट कर रहे हैं कुछ शुरुआती लक्षणों को। अगर प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं और इसके साथ एसोसिएटेड और भी फैक्टर्स हैं तो आप नियर बाय डॉक्टर से मिलकर प्रॉपर डायग्नोसिस करवाइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही कुछ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।